नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी विषय से सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें कि यदि आप प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे कि बेस्ट वन लाइनर वस्तुनिष्ठ हिंदी बुक कौन सी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप इन तैयारियों को आसानी से कर पाएं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पूरी रणनीति के हिसाब से बातचीत किया था। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट के लिए कौन सी बुक्स अच्छी है, जिसको कि आप अपने पास अपने टेबल पर रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इन दोनों वीडियोज को आप देख चुके होंगे। नए विद्यार्थियों के लिए हम इन सभी वीडियोज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आज जो हमारे मन में विचार आया कि आप सभी को बताना चाहिए कि यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं हमारी तैयारी अधूरी तो नहीं है, तो कम समय में रिवीजन करने के लिए आपके पास एक वन लाइनर बुक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। सवाल उठता है कि ये वन लाइनर किताब आपके पास क्यों होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि कम समय में आप पाठ्यक्रम को कवर कर पाएं, आप कम समय में उसको याद कर पाएं, क्योंकि हम कितना भी अपने सिलेबस को पढ़ लें, लेकिन कुछ चीज़ें हमें रटनी ही पड़ेंगी, उसको याद ही करना पड़ेगा। रिवीजन के दृष्टिकोण से वन लाइनर किताबें महत्वपूर्ण हैं, साथ में शॉर्टकट के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि वन लाइनर किताबों को हमें कैसे पढ़ना है। उनको पढ़ना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वन लाइनर किताबों में दिए गए तथ्यों को पढ़ते पढ़ते कई बार आप ऊबने लगते हैं। आपके दिमाग में आने लगता है कि काश कोई सब्जेक्टिव बुक होती तो मैं उसे स्टोरी के रूप में पढ़ लेता। लेकिन चूंकि सब्जेक्टिव बुक्स पढ़ने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए। समय के साथ साथ धैर्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास समय तो है लेकिन आपके अंदर धैर्य नहीं है। तब दिमाग में आता है कि कोई ऐसी बुक हो जिसको कि पढ़कर हम इन परीक्षाओं में बैठने लायक हो जाएं। जब भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वन लाइनर किताब के ऊपर, तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप निम्नलिखित उन परीक्षाओं में बैठने लायक हो पाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इसके माध्यम से आप उस परीक्षा में सफलता पा ही लेंगे, लेकिन इतनी तो तैयारी आप कर ही पाएंगे कि आप बैठने लायक हो जाएंगे। आप मार्केट में देखेंगे वन लाइनर किताबों के नाम पर ढेर सारी किताबें आपको बुक स्टॉल पर मिल जाएंगी। कुछ किताबें रहेंगी जो कि प्रिंटेड नोट्स के रूप में रहेंगी, कुछ कोचिंग नोट्स के रूप में रहेंगी। प्रिंटेड नोट्स में इसलिए वन लाइनर किताबों को कह रहा हूँ कि जिन भी लेखकों द्वारा वो किताबें आपको मार्केट में दिखाई पड़ती हैं, कहीं ना कहीं वे सभी लेखक अपनी तैयारी के दौरान इसको हैंड रिटेन में लिखा हुआ था, लेकिन आगे चलकर उनको लगा कि इसको बुक फॉर्मेट में दिया जाना चाहिए, तो एक तरीके से इसको आप नोट्स मानिए। और कहा जाता है कि नोट्स कभी पूरा नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है, कुछ अपने से भी तैयारी करते समय जोड़ना पड़ता है। तो प्रिंटेड नोट्स यानी कि बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले भी अपने दावे पेश करते हैं कि ये किताब मेरी सबसे अच्छी है, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। कोचिंग नोट्स आपको तब मिलते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं, या फिर बुक स्टॉल पर से भी जाकर खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइनर किताबों को खरीदना क्यों जरूरी है या फिर अपने पास रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार आप अपनी रणनीति को बदलते हुए पूरे सिलेबस को किस तरीके से कवर करें, चाहे वो प्रवक्ता परीक्षाएं हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, यूजीसी नेट के हों या फिर पीएचडी के हों। तो आपके मन में आ रहा होगा कि जब भी हम बुक स्टॉल पर जाते हैं तो हमें हजारों किताबें दिखाई पड़ती हैं, समझ में नहीं आता कि किस किताब को खरीदें, किस किताब को नहीं खरीदें, कौन किताब अच्छी है और कौन किताब अच्छी नहीं है।
तो ये मुश्किल है बताना, एक शिक्षक के तौर पर भी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि देखने में आता है कि हर पांचवा सफल व्यक्ति कोई न कोई किताब पब्लिश करा देता है और उसमें अपने दावे को पेश करता है। लेकिन आज हम जिन किताबों के बारे में चर्चा करेंगे, वो किताबें कई सालों से मार्केट में अपना अच्छा रिस्पॉन्स बनाई हुई हैं और वहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे। तो आप देख रहे हैं कि हमने कुछ टेबल बनाए हुए हैं, वन लाइनर बुक्स, लेखक, प्रकाशन, पढ़कर पूरा करने की अवधि जिसको कि हमने छोड़ दिया है, क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी एक टेबल आप देख रहे हैं कि बताने का प्रयास किया गया कि इन किताबों को क्यों पढ़ना चाहिए। आप इस टेबल को देखिए, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से आपको सिर्फ एक किताब खरीदनी है। देखने में आ रहा है कि 4 किताबों की हमने चर्चा की है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक किताब आपके लिए काफी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट में अभी टॉप 4 में अगर हम देखते हैं, तो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सूचना परक हिंदी साहित्य, वस्तुनिष्ठ हिंदी, वस्तुनिष्ठ हिंदी। मार्केट में वस्तुनिष्ठ हिंदी शीर्षक से आपको हजारों किताबें मिल जाएंगी। बस कट कॉपी पेस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती, थोड़ा बहुत नए तथ्यों के साथ मार्केट में है, मूल्यों के कम बेसी के आधार पर आपको मिल जाएंगी। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की जो पुस्तक है, इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए। हालांकि हमने पहले ही बता दिया कि वन लाइनर बुक्स है, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, कुछ न कुछ इसमें कमियां भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं, कुछ अधूरापन भी है। फिर भी आपको इस किताब के पढ़ने के बाद परीक्षा में आप बैठने लायक हो जाएंगे। आप जहां कुछ नहीं कर सकते थे, वहां कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। जो पहले नंबर पर पुस्तक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इस किताब की खास विशेषता ये है कि इसमें पूरे तथ्य, चाहे वो भाषा का पक्ष हो, चाहे साहित्य का पक्ष हो, चाहे व्याकरण का पक्ष हो या फिर काव्य शास्त्र का पक्ष हो, ये सभी पक्ष क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए गए। आप चाहें तो अपने टाइम टेबल के अनुसार अलग अलग बैठकों में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये पुस्तक एकदम से वन लाइनर है, यानी कि आप पढ़ेंगे, इसके बाद सीधे उसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया, तो फिर डैश देकर उसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे पूरी किताब भरी पड़ी हुई है, ठीक है, तथ्यों का इसमें क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण है, जो कि इसको विशेष बनाता है। दूसरे नंबर पे जो पुस्तक है उसका नाम है सूचना परक हिंदी साहित्य। बस नाम में अंतर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये वस्तुनिष्ठ इतिहास के बारे में बात की गई है, ये सूचना परक यानी कि तथ्यात्मक रूप में भी इसका कलेक्शन किया गया है। इसके लेखक हैं उमेश तिवारी। ये किताब आप देखेंगे बुक स्टॉल पर खरीदने से पहले तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूपों में इसको लिखा गया है। तो इसमें फायदा है कि जब आप सब्जेक्टिव तौर पर चीजों को समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव आराम से आप कर पाएंगे। तो सूचना परक हिंदी साहित्य भी ठीक ठाक किताब है। इसके बाद जो नीचे की 2 किताबें दी गई, वस्तुनिष्ठ हिंदी और वस्तुनिष्ठ हिंदी, दोनों का नाम सेम टू सेम है, लेखक अलग अलग है, पुनीत कुमार राय। ये किताब वन लाइनर है, इसमें क्रमबद्धता का अभाव है। अगर आपके पास किताब होगी तो शुरुआत में कुछ इसमें क्रमबद्धता देने का प्रयास जरूर है, लेकिन फिर तथ्य इधर उधर है, जो मन में आ रहा है तभी इसको लिख दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि लेखक ने एक बार जरूर किताब लिखा है, लेकिन दोबारा उसको परिनिष्ठित करने का या फिर परिवर्धित करने का प्रयास नहीं किया गया है, ठीक है। हो सकता है कि समय की व्यस्तता हो या फिर ये किताब चल निकली है। वस्तुनिष्ठ हिंदी पूरन चंद टंडन द्वारा लिखी गई है, जो कि ऑब्जेक्टिव तौर पर, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ कुछ चीजें सब्जेक्टिव दी गई हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें कालक्रम या क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव पैटर्न को अपनाया गया। तो ये चारों किताबें हैं। अब आपके मन में उलझन पैदा होने लगी होगी कि आखिरकार हमें इन किताबों में से किसे खरीदना चाहिए। मैं उस किताब का नाम बताऊं उसके पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जमाना था कि वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की पुस्तक बहुत मार्केट में चलती थी। यहाँ तक कि जब मैं भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के तौर पर था तो ये किताब मेरे पास थी। और बीएचयू में अगर आप बीए कर रहे हैं बीएचयू से, तो वहां पर 20 के आसपास में वन लाइनर
क्वेश्चन आते थे, 20 प्रश्न, तो उसके लिए भी इस किताब को बीएचयू में पढ़ने वाले विद्यार्थी अक्सर खरीद कर रखते थे। फिर बात आई पूरन चंद्र टंडन की, जो कि ऑब्जेक्टिव तौर पर थी। तो ये दोनों किताबें जो भी अभाव था, चाहे सब्जेक्टिव तौर पर हो चाहे ऑब्जेक्टिव तौर पर, कंप्लीट कर लेती थी। बाद में हमने देखा कि मार्केट में जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, जो कि केवल वन लाइनर के रूप में है, ये किताब इन सभी किताबों का एक तरीके से मैं कहूँ कि मिश्रण के रूप में है। और न सिर्फ इस किताब को आप पढ़ते हुए अच्छा महसूस करेंगे, बल्कि पीछे इसके दिया गया है कि कहाँ-कहाँ से तथ्यों को कलेक्ट किया गया है। बड़ी मेहनत के साथ ये पुस्तक लिखी गई है और मैंने बताया कि भाषा, साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र सभी पोर्शन इस किताब में व्यवस्थित रूप से दिए गए। हालाँकि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि त्रुटिपूर्ण इसमें पाए गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है और लगातार किताबों में संशोधन होता रहता है। तो अगर लेटेस्ट संस्करण आप खरीदें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब से मैं भी आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस किताब में जो भी त्रुटियाँ रहीं उनके तरफ हमने 1-2 बार संकेत भी किया है। इन सब के बावजूद आपको मैं प्रेफ़र करूँगा हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास खरीदने के लिए, और इसको जब भी आपको समय मिले तब आप पढ़िए। इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइम टेबल या फिर दिनों की बात नहीं की हुई है, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर है। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट वाली किताबों के बारे में बात कर ली थी। उम्मीद है कि उन किताबों को आप पहले से भी रखे होंगे या फिर जब भी मार्केट में जाएँगे और तैयारी को लेके गंभीर होंगे, तो आप खरीदेंगे, अपने टेबल पे रख लेंगे। क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने तमाम तरीके की बाधाएँ हैं। खासतौर से समय को लेकर आप सभी के सामने ज़्यादातर सवाल रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो कोई ऐसी बुक बताई जाए। हालाँकि बुक अलग-अलग स्टेट में आप हैं तो अलग-अलग राइटर की किताबें हैं, लेकिन सब में तथ्य उसी तरीके से हैं। लेकिन जो ये सरस्वती गोविंद पांडे की बुक है, ये उन सभी किताबों में सबसे बेहतर मुझे किताब लगी है। ये फर्स्ट नंबर पे इसको मैं रखता हूँ और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि इस किताब को आप रख सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, वो आपको सही सलाह देने के लिए मैं कर रहा हूँ। ना मुझे इन किसी राइटर से मेरा कोई परिचय नहीं, क्योंकि ये किताबें मुझे अच्छी लगी, इनके कंटेंट अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि आप सभी को मैं ज़रूर बताऊँ। और जो पुराने विद्यार्थी होंगे, 2-4 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, उनके पास ये किताब होगी ही होगी और वो पढ़ भी लिए होंगे। चूँकि वन लाइनर बुक है, इसको पढ़ना आसान नहीं है। इसके लिए भी उतना ही माथापच्ची करना है, जितना कि सब्जेक्टिव तौर पर किताबों को पढ़ने में लगता है। तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन किताबों को पढ़िए और जैसे ही परीक्षाओं की तिथियाँ नज़दीक आती हैं और स्पीड बना लीजिए। इन किताबों को अपने पास इसलिए भी रखना ज़रूरी है कि एक ही किताब में सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। वैसे अलग-अलग खंड के लिए अलग-अलग आप चीज़ पढ़ सकते हैं। भाषा विज्ञान के लिए अलग किताब पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए अलग किताब पढ़ सकते हैं, व्याकरण के लिए अलग किताब पढ़ सकते हैं, काव्य शास्त्र के लिए अलग किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन एक समय में पढ़ने के लिए इस किताब को आप रख सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें बचती हैं या फिर जो समझाने का क्रम इस चैनल पे लगातार जारी रहेगा। यहाँ से आप जुड़िए, आप सब्जेक्टिव तौर पर भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव तौर पर पढ़ेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर पढ़ेंगे, एमसीक्यू के आधार पर पढ़ेंगे। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी कमेंट्स कर दें कि सर आप इस किताब को भी पढ़ा दीजिए। तो मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि अगर इस किताब को मैं पढ़ाऊँगा तो मेरे पढ़ने-लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये नोट्स है। मैंने इसलिए आपको आगाह कर दिया इस वीडियो के माध्यम से कि क्यों इस किताब को खरीदना चाहिए। मैंने विशेषताएँ और इसकी जो खास बातें थी बता दी। इसलिए बताना पड़ रहा है कि प्रतियोगी परीक्षार्थी वर्तमान समय में सूचनाओं के युग में हैं और आप देखेंगे हर क्षण कोई न कोई नया एक्सपर्ट्स आपके सामने आ जाएगा और कुछ न कुछ राय देकर चला जाएगा। तो आप उसकी बातों को सुनिए, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए कि कौन-सी बात सही है, कौन-सी बात गलत है और आपको क्या करना है। आपको कौन-सी बुक पढ़ने से आपको अच्छा लगता है या फिर आपका मनोबल बढ़ता है। हम उन्हीं किताबों की चर्चा करते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए तमाम पूर्वाग्रहों को छोड़कर, जैसे मैं चाहता तो केवल अपने चैनल के बारे में ही बताता,
लेकिन मुझे पता है कि हर चीज़ में संपूर्णता नहीं होती है, कुछ न कुछ कमियाँ रहती हैं। चूँकि आपको परीक्षाओं को पास करना है, तो आप साइड से इन किताबों को भी पढ़ते चलिए। बाकी मैं तो सिलेबस के अनुसार पढ़ाता रहूँगा, आपका मनोबल बढ़ाता रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा और मैं कहता हूँ कि हमारा साथ ही सफलता के द्वार तक पहुँचने में काफ़ी है। तो देखिए, लगातार हम किताबों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप उन चर्चाओं को सही सलाह मानते हुए पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, जो कि आपकी परीक्षाओं का समय है, उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आप यहाँ से चयनित होकर जाएँगे। तो ये इन किताबों को आप देख सकते हैं, इसमें से सिर्फ़ एक किताब खरीदना है। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं, तो नीचे की किताबों को तो मैं नहीं कहूँगा, आप दूसरे नंबर की किताब को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। किताब खरीदने का सबसे अच्छा ढंग ये है कि आप जब भी बुक स्टॉल पे जाते हैं, बुक शॉप पे जाते हैं, तो पहले किताब को उलट-पलट कर देखिए, ठीक है? आप देखिए कि उसकी भाषा शैली आपको अच्छी लग रही है कि नहीं? वो भी जो कंटेंट दिया गया है, उसमें रिपिटेशन तो नहीं है, किसी का कट कॉपी पेस्ट तो नहीं है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए। आगे हम परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं पर ज़रूर चर्चा करते रहेंगे, कोचिंग को लेकर, सेल्फ स्टडी को लेकर, सेल्फ नोट्स को लेकर, ठीक है? इस तरीके से चर्चा होती रहेगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।